मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नमस्कार। आमे देखुछु देश किभली संपूर्ण शक्ति विनियोग करी कोविड-19 विरोध रे लढुछि। गत 100 वर्ष रे यह हेउछि सबुठारु बड़ महामारी एवं एही महामारी मध्य रे भारत अनेक प्राकृतिक विपत्ति सहित मध्य जोरदार मुकाबिला करिछि। इतिमध्ये रे बात्या अम्फान आसिला, निसर्ग बात्या मध्य आसिला। अनेक राज्य रे बन्या हेला, छोट बड़ अनेक भूमिकंप हेला, भूस्खलन हेला। एबे एबे गत 10 दिन मध्य रे देश पुनर्बार दुईटी बड़ बात्यार सम्मुखीन हेला। पश्चिम उपकूल रे ताउते एवं पूर्व उपकूल रे बात्या यास। एही दुईटी जाक घूर्णिबात्या बेस केतोटी राज्य को प्रभावित करिछि। देश तथा देशर जनता यह सहित संपूर्ण शक्ति लगाई लढ़िछंती एवं सर्वनिम्न जीवन हानि को सुनिश्चित करिछंती। आमे अनुभव करुछु जे विगत वर्षमानक तुलन रे एबे आमे अधिकरु अधिक लोकंक जीवन बंचाई पारुछु। विपत्तिर ही कठिन तथा असाधारण परिस्थिति रे घूर्णिबात्यारे प्रभावित समस्त राज्यर लोके जो भली साहसर परिचय दैछंती, एही संकट घड़ी रे बड़ धैर्यर सहित श्रृंखलार सहित जो भली मुकाबिला करिछंती, मु सेथिपाई सम्मानर सहित हृदयर सहित समस्त नागरिकों को प्रशंसा करने को चाहूँगी। जो माने आग को आसी सहायता और सुरक्षा कार्य भाग नहीं से भली व्यक्ति माननकु जेते प्रशंसा कले मध्य कम हेबो। मु से समस्त व्यक्ति को अभिवादन जनाऊँगी। केंद्र तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन समस्ते एकाठी मिसी एही विपत्तिर सामना करिबारे लागि पड़िछंती। मु मध्य समानक प्रति निजर समवेदना व्यक्त करुछि जो माने निजर निकट संपर्कियों को हराइछंती। आमे समस्ते एही कष्टसाध्य समय रे सेही लोकमानक सहित दृढ़ भावे छिड़ा होई रहिछु जो माने एही विपत्तिर क्षतिग्रस्त होइछंती। मोर प्रिय देशवासी, आह्वान जेते बड़ हेइथाउ ना कहीं भारतर विजय संकल्प मध्य सर्वदा सेतिकी बड़ होइथाय। देशर सामूहिक शक्ति एवं आमर सेवा भाव भारत को प्रत्येक झड़झंझारू मुक्ति देइछि। एबेकार समय रे आमे देखिलु किभली आमर डाक्तर नर्स तथा सम्मुख योद्धा माने निजर चिंता छाड़ी दिन राति काम करिसंती एवं आज मध्य करुछंती। एमानंक मध्यरे एभली अनेक लोक मध्य अछंती जो माने कोरोनार द्वितीय लहरी सहित लड़िबारे बहुत बड़ भूमिका तुलाइछंती। मोते मन की बातर अनेक श्रोता नमो आप रे एवं पत्र द्वारा एभली योद्धा मानंक विषय रे चर्चा करिबा पई अनुरोध करिछंती। बंधुगण, जेतेबेले द्वितीय लहरी आसिला अचानक ऑक्सीजन चाहिदा किते गुण रे बढ़ीगला। यह थिला बहुत बड़ चैलेंज। मेडिकल ऑक्सीजन को देशर दूर दूरांत अंचल रे पहुंचाइबा निश्चित भावे एक बड़ आह्वान थिला। ऑक्सीजन टैंकर द्रुत गति रे पहुंचा गला। इथिरे छोटकाटर भूल होइतिले बहुत बड़ विस्फोटर विपद रही थांता। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उत्पादन करुथिबा अनेक प्लांट देशर पूर्वांचल रे रहिछि। सेठारु अन्य राज्य माननकु ऑक्सीजन पहुंचाइबा पई अनेक दिन लगी जाए। देश सम्मुखें थिबा ई आह्वान बेले सहायता कले क्रायोजेनिक टैंकर चलाउथिबा ड्राइवर माने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस रो चालक माने एवं एयरफोर्स रो पायलट माने एभली अनेक व्यक्ति युद्धकालीन भित्तिरे कार्य करी लक्ष लक्ष लोकंक जीवन बंचाइले। आज मन की बात रे आम सहित एभली जने साथी अछंती जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी दिनेश उपाध्याय जी। दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने बारे में हमें जरूर बताइए। सर, हमारा नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय है। मैं गांव हसनपुर, पोस्ट जमुआ, जिला जौनपुर का निवासी हूं सर। उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ सर जी। और सर हमारा एक लड़का है, 2 लड़की और औरत और माँ बाप। और आप क्या करते हैं? सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर, लिक्विड ऑक्सीजन का।
बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं दोनों, और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है ये सर। ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से चलती है उनकी? हाँ सर, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं, ऑनलाइन में ही पढ़ रही हैं सर। सर 15 से 17 साल हो गया सर, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है आप, एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर हमारा काम ही ऐसा है सर, ऑक्सीजन टैंकर का, कि हमारी जो कंपनी है आइनॉक्स कंपनी, वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है। और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है सर। लेकिन अभी कोरोना के समय में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, बहुत बढ़ गई है। जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं, तो आपके मन में क्या भाव होता है? पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव? काफी दबाव भी रहता होगा, मानसिक तनाव रहता होगा, परिवार की चिंता, कोरोना का माहौल, लोगों की तरफ से दबाव, मांगे, क्या कुछ होता होगा? सर हमें कोई चिंता नहीं होता, हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर जी, वो हम टाइम पे लेके, अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत उत्तम तरीके से आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए, आज जब इस महामारी के समय लोग आपके काम के महत्व को देख रहे हैं, जो शायद पहले इतना नहीं समझा होगा, अब समझ रहे हैं, तो क्या आपके और आपके काम के प्रति उनके नजरिए में परिवर्तन आया है? हाँ सर जी, अभी पहले हम ऑक्सीजन के ड्राइवर कहीं भी जाम में इधर उधर फंसे रहते थे, लेकिन आज के डेट में प्रशासन ने भी हमारा लोग का बहुत हेल्प किया। और जहाँ भी हम जाते हैं, हम भी, हमारे अंदर से एक जिज्ञासा आती है, हम कितने जल्दी पहुंच के लोगों की जान बचाएं सर। चाहे खाना मिले चाहे न मिले, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब टैंकर लेके, और देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले हम लोग को वी का इशारा करते हैं, उनके फैमिली लोग जिसके घर वाले एडमिट होते हैं, अच्छा, विक्ट्री का भी बताते हैं? हाँ सर वी बताते हैं, कोई अंगूठा दिखाता है। हमको बहुत तसल्ली आती है हमारे जीवन में कि हमने कोई अच्छा काम जरूर किया है, जो मुझे ऐसा सेवा करने का अवसर मिला है सर। सारी थकान उतर जाती होगी। हाँ सर, हाँ सर। तो घर आकर के बच्चों से बातें बताते हो आप सब? नहीं सर, बच्चे तो हमारे गांव में रहते हैं, हम तो यहाँ आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में मैं ड्राइवरी करता हूँ। 8-9 महीने के बाद तब घर जाता हूँ तो सर। कभी फोन पे बच्चों से बात करते होंगे, हाँ सर, बराबर होता है। तो उनके मन में रहता होगा, पिताजी जरा संभालिए ऐसे समय। सर जी वो लोग बोलते हैं पापा काम करो लेकिन अपने सेफ्टी से करो, और हम लोग सर सेफ्टी से काम करते हैं। हमारा मानगांव प्लांट भी है और एनोक्स बहुत हमारा लोग का हेल्प करता है। चलिए दिनेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके, और देश को भी लगेगा कि इस कोरोना की लड़ाई में कैसे कैसे किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। आप 9-9 महीने तक अपने बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, परिवार को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ लोगों की जान बच जाए। जब ये देश सुनेगा ना, देश को गर्व होगा कि लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं। सर जी हम लोग कोरोना को किसी ना किसी दिन जरूर हराएंगे सर जी। चलिए दिनेश जी, आपकी ये भावना, यही तो देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और आपके बच्चों को मेरे आशीर्वाद कहिएगा। ठीक है, प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। बंधुगण, जमितिक दिनेश जी कहते प्रकृत में जितेबले जड़े टैंकर ड्राइवर ऑक्सीजन नहीं हॉस्पिटल पहुँचवा मात्रे से माने ईश्वर प्रेरित दूत भली लगती। आमे बुझीपारुछु जे यही काम केते दायित्वपूर्ण एवं एथिरे केते मानसिक चाप रही थाए। बंधुगण, आह्वानर यही समय ऑक्सीजन परिवहन को सहजसाध्य करने निमंते भारतीय रेलवाई मध्य आगे आसी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन रेल, सड़क उपर चलुथिबा ऑक्सीजन टैंकर ठारू अधिक द्रुत गति रे बहुत अधिक मात्रा रे याकू देशर कोण अनुकोण रे पहुंचाई। माँ और भौणी मानू यह शुणी गर्व हेब जे गोटे ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तो संपूर्ण भावे महिला माने ही चलाउछंती। देशर प्रत्येक नारी यही कथा को नहीं गर्व अनुभव करेंगे। केवल एतिक नुहे, प्रत्येक भारतीय को गर्व हेब। मु ऑक्सीजन एक्सप्रेस जड़े लोको पायलट शिरीषा गजनी जी को मन की बात को आमंत्रित करिछि। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर।
कैसे है सर? मैं बहुत ठीक हूँ शिरिषा जी। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरिषा जी, आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है। आप भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन देश जानना चाहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर मुझको मोटिवेशन मेरा फादर मदर भी है सर। मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। एक्चुअली आई एम हैविंग 2 elder sisters. We are 3 members, ladies only. But my father giving very encourage to work. My first sister doing government job in bank work, and I am settled in railway. My parents only encouraging me. अच्छा शिरिषा जी, आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं दी हैं, ट्रेन को स्वाभाविक चला है। लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, थोड़ी और जिम्मेवारी होगी। सामान्य गुड्स को ले जाना अलग बात है, ऑक्सीजन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है चीजें। तो क्या अनुभव आता था? मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखिए सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर। ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया ये गाड़ी चलाने के लिए। 125 किलोमीटर 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह! चलिए शिरसा जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपके पिताजी माताजी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने तीनों बेटियों को इतनी प्रेरणा दी और उनको इतना आगे बढ़ाया और इस प्रकार का हौसला दिया है। और मैं समझता हूँ ऐसे माँ बाप को भी प्रणाम और आप सभी बहनों को भी प्रणाम, जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेवा भी की और जज्बा भी दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिरसा जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपका ब्लेसिंग चाहिए सर बस मुझको। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। बंधुगण, आमे एबे शिरिषाजीଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ କରି ପକାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ରେଲୱେ ଭଳି ଆମ ଦେଶ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଖାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବିଦେଶରୁ ଅକ୍ସିଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୌସେନା ଲାଗିଛି, ବାୟୁସେନା ଲାଗିଛି, ସ୍ଥଳସେନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ DRDO ଭଳି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜୁଟି ଯାଇଛି। ଆମର କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ जी ଅଛନ୍ତି। जी जय हिंद। सर जय हिंद। सर मैं ग्रुप कैप्टन AK पटनायक हूँ, वायुसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ। पटनायक जी, कोरोना से लड़ाई के दौरान आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। दुनिया भर में जाकर के टैंकर लाना, टैंकर यहाँ पहुँचाना। मैं जानना चाहूँगा कि एक फौजी के नाते एक अलग प्रकार का काम आपने किया है। मरने मारने के लिए दौड़ना होता है, आज आप जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? सर इस संकट के समय में हमारे देशवासियों को मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है सर। और ये जो भी हमें मिशंस मिले हैं हम बखूबी से उसको निभा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो हैं हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, इसमें जो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ही हाई लेवल पे है और इसी की वजह से हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। कैप्टन, आप इन दिनों जो जो प्रयास किए हैं और वो भी कम से कम समय में सब कुछ करना पड़ा है, उसमें अभी इन दिनों क्या रहा आपका? सर पिछले 1 महीने से हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन टैंकर्स और लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दोनों से उठा रहे हैं सर। करीब 1600 सॉर्टी से ज्यादा एयरफोर्स कर चुकी है और 3000 से ज्यादा घंटे हम उड़ चुके हैं।
करीब 160 इंटरनेशनल मिशन कर चुके हैं, जिस वजह से हम हर जगह से ऑक्सीजन टैंकर्स, जो पहले अगर डोमेस्टिक में 2 से 3 दिन लगते थे, हम उसको 2 से 3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं सर। और इंटरनेशनल मिशन में भी विद इन 24 आवर्स कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन करके पूरी एयरफोर्स इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने ज्यादा टैंकर ला सकें और देश की मदद कर सके सर। कैप्टन, आपको इंटरनेशनल में अभी कहाँ कहाँ दौड़ भागना पड़ा? सर शॉर्ट नोटिस पे हमें सिंगापुर, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी और यूके, ये सब जगह पे डिफरेंट फ्लीट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सर, IL-76, C-17 और बाकी सारे विमान गए थे, C-130, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये मिशन प्लान करके हमारी ट्रेनिंग और जोश की वजह से हम टाइमली इन मिशन को कंप्लीट कर पाए सर। देखिए, इस बार देश गर्व अनुभव करता है कि जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे सारे जवान इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं। और कैप्टन, आपने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, हम अपनी पूरी कोशिश में जी जान के साथ लगे हुए हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ है सर, अदिति। अरे वाह! नमस्ते मोदी जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अदिति, आप कितने साल की हैं? मैं 12 साल की हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो ये पिताजी बाहर जाते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। हाँ, तो उनके लिए मुझे बहुत प्राउड लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इतना सब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जो सारे कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इतने सारे देशों से ऑक्सीजन टैंकर्स ला रहे हैं, कंटेनर्स ला रहे हैं। लेकिन बेटी तो पापा को बहुत मिस करती है ना? हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। वो आजकल ज्यादा घर पे रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जा रहे हैं और कंटेनर्स और टैंकर्स उनके प्रोडक्शन प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको टाइमली ऑक्सीजन मिल सके और उनकी जान बच सके। तो बेटा, ये जो ऑक्सीजन के कारण लोगों की जान बचाने वाला काम तो अब घर घर में लोगों को पता चला है। जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे साथी स्टूडेंट जानते होंगे कि तुम्हारे पिताजी ऑक्सीजन की सेवा में लगे हैं, तो तुम्हारे प्रति भी बड़े आदर से देखते होंगे वो लोग। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और तुम्हें भी बहुत प्राउड लगता होगा। और तब मुझे इतना ज्यादा गर्व अनुभव होता है। और मेरी जो सारी फैमिली है, मेरे नाना नानी, दादी, सब लोग भी मेरे पापा के लिए बहुत प्राउड है। मेरी मम्मी, और वो लोग भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं। और सारी आर्म फोर्सेस, मेरे पापा के सारे स्क्वाड्रन के अंकल्स और सारी जो फोर्सेस हैं, सब लोग, सारी सेना बहुत काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि सबकी कोशिशों के साथ हम लोग कोरोना से ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी जब बोलती है ना, तो उसके शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है। और जब अदिति बोल रही है कि हम जरूर जीतेंगे, तो एक प्रकार से ये ईश्वर की वाणी बन जाती है। अच्छा अदिति, अभी तो ऑनलाइन पढ़ती होगी? हाँ, अभी तो हमारे सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और अभी हम लोग घर पे भी सारे फुल प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और कहीं अगर बाहर जाना है तो फिर डबल मास्क पहन के और सब कुछ सारे प्रिकॉशंस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी क्या हॉबीज है, क्या पसंद है? मेरी हॉबीज हैं कि मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल करती हूँ, पर अभी तो वो थोड़ा बंद हो गया है। और इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके, जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज़ और केक बनाती हूँ। वाह वाह वाह! चलिए बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन, आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जब मैं कैप्टन को बधाई देता हूँ, मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे हमारे फोर्सेस, जल थल नभ, जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। साथियों, बंधुगण, यही जवान माने, यही योद्धा माने जो काम करी देखाइछंती, सेथिपाई देश तांको सैल्यूट करुछि। लक्ष लक्ष लोक एभली राति दिन लागी पड़िछंती। सेमाने जो काम करुछंती ताहा तांकर नियमित कामर अंश नुहे।
एभली विपत्ति समग्र पृथ्वी उपरे 100 वर्ष पर पड़ी आउ एइथिपाई एहाकु नै आम पाखरे कौनसी अनुभव मध्य नथिला हेले एहा पछरे देश सेवार एक संकल्प शक्ति एवं इच्छा शक्ति रही। एथिपाई देश सेभली काम करिपारिछि जहा आगरु केबे होई नथिला। आपण अनुमान करिपारंती साधारण दिन मानंकरे आम देश में दैनिक 900 मेट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन हेउथिला। एबे एहा 10 गुण वृद्धि पाई पाखापाखि 9500 मेट्रिक टन प्रतिदिन में पहुँची जाइछि। एही ऑक्सीजन को आम योद्धा माने देशर दूर दूरांत को पहुँचाउछन्ति। मोर प्रिय देशवासी, ऑक्सीजन पहुँचाइबा पई देश में एते प्रचेष्टा चलिला, एते लोक लागिले, जड़े नागरिक भावे यह प्रेरणादायी कार्य प्रत्येक एक टीम भावरे निज निज कर्तव्य संपादन करिसेंति। बांगालोर उर्मिला जी मते कहिसेंति जे तांको पति जड़े लैब टेक्नीशियन से कथा मध्य कहिसेंति जे किभली एही आह्वानमूलक समय से लगातार टेस्टिंग काम करुछंती। बंधुगण, कोरोनार प्रारंभ काल रे देश में मात्र गोटे टेस्टिंग लैब थिला, हेले आज 2500 रु अधिक लैब काम करुछि। आरंभ समय रे दिन को किछि 100 नमूना टेस्ट होउथिला, किंतु वर्तमान दिन को 20 लाख रु अधिक टेस्टिंग हो पारुछि। आम देश रे ए पर्यंत 33 कोटी रु अधिक सैंपल जांच करा जाय सारिछि। इति बड़ कार्य एभली साथी मानक जोगु संभव होई पारिछि। अनेक सम्मुख योद्धा सैंपल संग्रह कार्य रे लागि पड़िछन्ति। संक्रमित रोगी गहन को जाई तांको सैंपल नेबा केते बड़ सेवार कार्य। निज सुरक्षा पाई एही साथी मानक एभली गरम रे मध्य पीपी किट पिंधि रहिबाकु पड़ुछि, तापरे जाई ए सैंपल लैब रे पहुंची पारुछि। एथिपाई आपण मानक प्रश्न और परामर्श पढ़िबा बेले मु ठीक कली जे आम एही साथी मानक विषय मध्य चर्चा निश्चित करा जिबा दरकार। एमानक अनुभव आमको अनेक किछि जानिबाकु मिली परिबो। तेणु आसंतु दिल्ली रे एक लैब टेक्नीशियन भावे काम करुथिबा साथी प्रकाश कांडपाल सह कथा हेबा। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आपका क्या अनुभव रहा है? क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से न टीवी पर दिखते हैं न अखबार में दिखते हैं, फिर भी एक ऋषि की तरह लैब में रह करके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जब बताएंगे तो देशवासियों को भी जानकारी मिलेंगी कि देश में काम कैसे हो रहा है। सर, मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नाम के हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव 22 वर्षों का है। आईएलबीएस से पहले भी मैं दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर चुका हूँ। सर, यद्यपि सभी जगह मैंने रक्त कोष विभाग में अपनी सेवाएं दी, परंतु पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2020 से मैं आईएलबीएस के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीनस्थ कोविड टेस्टिंग लैब में कार्य कर रहा हूँ। निस्संदेह कोविड महामारी में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी साधन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, पर मैं इस संघर्ष के दौर को निजी तौर पर इसमें ऐसा अवसर मानता हूँ जब राष्ट्र, मानवता, समाज हमसे अधिक उत्तरदायित्व, सहयोग, हमसे अधिक सामर्थ्य और हमसे अधिक क्षमता के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है और आशा करता है। और सर, जब हम राष्ट्र के, मानवता के, समाज की अपेक्षा के और आशा के अनुरूप अपने स्तर पर, जो कि एक बूंद के बराबर है, हम उस पर काम करते हैं, खरा उतरते हैं, तो एक गौरव की अनुभूति होती है। कभी जब हमारे घर वाले भी आशंकित होते हैं या थोड़ा उन्हें भय लगता है, तो ऐसे अवसर पे उनको स्मरण कराता हूँ कि हमारे देश के जवान, जो कि सदैव ही परिवार से दूर सीमाओं पर विषम और असामान्य परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है, बहुत कम है। तो वो भी इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ में एक तरह से वो भी सहयोग करते हैं और वो भी इस आपदा में समान रूप से जो भी सहयोग है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं।
प्रकाश जी, एक तरफ सरकार सबको कह रही है कि दूरी रखो, दूरी रखो, कोरोना में एक दूसरे से दूर रहो, और आपको तो सामने से होकर के कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है, सामने से जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है, तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी ये लैब टेक्नीशियन का काम सामान्य संजोगों में एक है और ऐसी पेंडेमिक स्थिति में दूसरा है, और वो आप कर रहे हैं तो काम के घंटे भी बहुत बढ़ गए होंगे, रात रात लैब में निकालना पड़ता होगा, क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का टेस्टिंग हो रहा है तो बोझ भी बड़ा होगा। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। हमारे ILBS की जो लैब है वो WHO से मान्यता प्राप्त है, तो जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं, और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे बचे रह सकते हैं। प्रकाश जी, आप जैसे हजारों लोग पिछले एक साल से लैब में बैठे हैं और इतनी जहमत कर रहे हैं, इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो देश आज जान रहा है। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से आपकी बिरादरी के सभी साथियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद भैया। बंधुगण, एक प्रकार कहबाकू गले मु केवल भाई प्रकाश जी सहित कथा हेली, किंतु तांको कथारे हजार हजार लैब टेक्नीशियन सेवार सुगंध आम पाखक पहुँची पारिछि। यही कथारू हजार हजार लोकों सेवा भाव देखा सहित आमको निज कर्तव्य बोध मध्य हेउछि। जो भली परिश्रम और निष्ठार सहित प्रकाश जी भली आम साथी माने काम करुछंती, सेतिकी निष्ठापूर्वक एमानंक सहयोग कोरोना को पराजित करिबारे सहायक हेबो। मोर प्रिय देशवासी, एबे आमे आम कोरोना योद्धांक विषय रे चर्चा करुथिले। विगत 1.5 वर्ष धरी एमानंक समर्पण परिश्रम देखिछंती, हेले युद्ध रे अनेक क्षेत्रर अनेक योद्धांक भूमिका रही। भावी देखिले आम देश उपरि एते बड़ संकट आसीछि, यार प्रभाव आम देश प्रत्येक व्यवस्था उपरे पड़िछि। कृषि व्यवस्था यही आक्रमणरू अनेकांशरे निजको सुरक्षित रखिपारिछि। केवल सुरक्षित रखी नहीं, बरं प्रगति करिछि, आगको बढ़िछि। कौन आपण माने जानती, ये महामारी समय रे मध्य आम कृषक बंधु माने रेकर्ड शस्य उत्पादन करिसेंती। कृषक माने रेकर्ड उत्पादन करिसेंती, आ देश रेकर्ड शस्य किणिछि। अनेक स्थान रे सोरिष पई एथर MSP ठारू अधिक दर पाइछंती। रेकर्ड मात्रा रे खाद्यशस्य उत्पादन कारणरू आम देश आज देशवासी को संबल प्रदान करुछि। आज यही संकट काल रे 80 कोटी गरीबों को मागणा राशन दिया जाउछि, जहा द्वारा एभली दिन न आसु जे तांको घरे चुली न जळु। बंधुगण, आज आम देशर कृषक अनेक नूतन व्यवस्थार लाभ उठाई कमाल करुछन्ते। उदाहरण निमंते अगरतालार कृषक मानक कथा निया जाऊ। एमाने खूब भल पणस उत्पादन करिथांती। देश विदेश रे यार चाहिदा रहिछि, तेणु एथर अगरतालारू रेल जोगे कृषकंक पणस गौहाटी पर्यंत अणागला। गौहाटीरू ये पणस एबे लंडन पठा जाउछि। एभली आपण माने बिहार शाही लिची विषय रे शुणिथिबे। 2018 मसीह रे सरकार शाही लिची को GI टैग देइथिले, जहा द्वारा यार परिचय सुदृढ़ हेबो एवं कृषक मानक अधिक लाभ मिल पारिबार। एथर मध्य बिहार शाही लिची विमान जोगे लंडन पठा जाइछि। पूर्वरु पश्चिम, उत्तररु दक्षिण आम देश एभली अनेक स्वादपूर्ण
अपूर्व उत्पादन रे भरी रही। दक्षिण भारतर विजयनगरम आंब विषय आपण निश्चय शुणी थे। यही आंब भला किए खाइबा को न चाहे, तेणु किसान रेल जरिया हजार हजार टन विजयनगरम आंब दिल्ली पहुँचुछि। दिल्ली और उत्तर भारतर लोकंकु विजयनगरम आंब खाइबा को मिलिबो। आउ विजयनगरम कृषक मानक भल 2 पैसा मिलिबो। किसान रेल एपर्यंत प्राय 2 लाख टन उत्पादनर परिवहन कर सारिलानी। एबे कृषक माने खूब कम दर रे फल पनीपरिबा शस्य आदि देशर सुदूर अंचल को पठाई पारुछन्ते। मोर प्रिय देशवासी, आज 30 मे रे आमे मन की बात करुछन्ती एवं संजोगवशत यह आम सरकार 7 वर्ष पूर्ण करिवार समय मध्य ई वर्ष मानकरे ये सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र को आधार करी काम करिछि। आमे समस्ते देश सेवा निमंते प्रतिक्षण समर्पित भाव नहीं काम करिछन्ति। मोते अनेक बंधु पत्र माध्यम रे कहिछन्ति जे मन की बात 7 वर्ष धरी आमर मिलित यात्रा विषय रे चर्चा करिवे। बंधुगण, यही 7 वर्ष मध्य जहाँ किछि आम उपलब्धि रही ता हेउछि देशर ओ देशवासींकर। यही वर्ष मानकरे अनेक राष्ट्रीय गौरवर क्षण आम एकाठी अनुभव करिछु। आमे जेतेबेले देखु जे भारत वर्तमान अन्य देशर चापरे न पड़ी निज संकल्प को नहीं अग्रसर, सेतेबेले आमको गर्वर अनुभूति हुए। आमे जेतेबेले देखु जे भारत निज विरुद्ध रे षड्यंत्र करिथिबा शक्ति को मुहतोड़ जवाब देउछि, सेतेबेले आम आत्मविश्वास आहुरी बढ़ी जाए। भारत जेतेबेले राष्ट्रीय सुरक्षा भली विषय रे बुझामणा करि न थाए ओ जेतेबेले आम सेनार शक्ति बढ़ी थाए, सेतेबेले आमको लागे आमे ठीक रास्ता रे अछु। बंधुगण, देशर कोण अनुकोणरू मते अनेक देशवासी वार्ता मिलुछि। अनेक लोक धन्यवाद देउछन्ति जे 70 वर्ष परे तांको गाँ रे बिजुली पहुँची पारिछि। तांको पिला माने लाइट पंखा तले बसी पाठ पढ़ी पारुछन्ति। अनेक लोक कहउछन्ति जे आम गाँ एबे सहर सहित पक्का सड़क जोगे जोड़ी होई पारिछि। मोर मने अछि जे आदिवासी अंचलर किछि साथी वार्ता देइथिले जे सड़क तैयारी हेबा परे सेमाने भाबिले जे सेमानंक संपर्क मध्य देश दुनिया सहित होई पारिछि। एभली किए बैंक खाता खोलिबार खुशी बांटिछि तो किए भिन्न भिन्न योजना साहाय्य रे नुआ रोजगार पाइबार खुशी रे मोते मध्य आमंत्रित करुछन्ति। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर मिलिबा खुशी रे गृह प्रवेश निमंते मोते देशवासी ठारू लगातार निमंत्रण मिलुछि। ई 7 वर्ष मध्य रे एभली कोटी कोटी खुशी रे मु सामिल होइछि। एई किछि दिन पूर्वे गाँ रे गोटिए परिवार जल जीवन मिशन योजना रे घरे लगा जाइथिबा नलर फोटो मते पठाइछन्ति। सेथिरे लेखा अछि, मो गाँर जीवन धारा एभली अनेक परिवार अछन्ते। स्वाधीनतार 7 दशंधि परे मध्य आम देश रे मात्र 3.5 कोटी ग्रामीण गृह रे जल संयोग थिला। हेले गत 21 मास मध्य 4.5 कोटी घर को निर्मल जल संयोग दिया जाइछि। एथिरु 15 मास आमे कोरोना काल रे बिताइछन्ति। एभली एक नूतन विश्वास आयुष्मान योजना रू मध्य मिलिछि। जेबे कोनोसी गरीब लोकटिए एई मागणा स्वास्थ्य योजना जोगु सुस्थ होई घर को फेरे, तेबे सीए भावे ताकु नूतन जीवन मिलिछि। तांको विश्वास हुए जे देश ता सहित छिड़ा होइछि। एभली केते परिवार आशीर्वचन, कोटी कोटी मातांको आशीर्वाद नहीं आम देश दृढ़तार सहित विकास दिगरे अग्रसर। बंधुगण, यही 7 वर्ष रे भारत डिजिटल देणनेण को नहीं दुनिया को नुआ दिग्दर्शन दे पारिछि।
आज ही आपण माने जेपरी आखि पिछुड़ाके सहजरे डिजिटाल पेमेंट कर देउछंती ताहा कोरोना काल रे मध्य खूब उपयोगी होई परिछि। आज स्वच्छता को नहीं देशवासी मनरे गंभीरता और सतर्कतार भाव बढ़ी। आम आज रेकर्ड संख्यक सैटेलाइट प्रक्षेपित करुछु एवं रेकर्ड परिमाणर सड़क निर्माण करुछु। एही 7 वर्ष मध्य देश भितर अनेक पुराना विवादर शांति और सौहार्दपूर्ण समाधान हो पारिछि। काश्मीर ठू उत्तर पूर्व जाए शांति और विकास एक नुआ भरोसा जागृत हो पारिछि। बंधुगण, आपण केबे भाबिछंती जहाँ दशंधि दशंधि धरी हो पारु नथिला ताहा ए 7 वर्ष किभली हैला? यह एइथिपाई संभव हो पारिला जे एही 7 वर्ष मध्य आमे सरकार और जनता ठारू अधिक एक देश भावे काम करिछु, एक टीम भावे काम करिछु, टीम इंडिया भावे काम करिछु। देशर प्रत्येक नागरिक देश को आगे नेबा निमंते पादे दुई पाद आग को बढ़ाइबा को चेष्टा करिछि। हाँ, जोटी सफलता थाए सेठारे परीक्षा मध्य होई थाए। एही 7 वर्ष मध्य आमे साथी होई अनेक कठिन परीक्षा मध्य देइछु, आउ प्रत्येक थर आहुरी दृढ़ होई आसी परिछु। कोरोना महामारी रूप में इति बड़ परीक्षा लगातार चली। यह एभली एक संकट जहाँ समग्र पृथ्वी को विपद रे पकाइछि। अनेक लोक निज परिजन को हराइछंती। बड़ बड़ देश मध्य यार प्रभाव बर्ती नाहंती। एही विश्वव्यापी महामारी मध्य भारत सेवा और सहयोगर संकल्प को नहीं आगे चली। आमे प्रथम लहरी को मध्य पूरा साहसर सहित लड़ी थिलु। आउ एथर मध्य भाइरस विरुद्ध चली संघर्ष मध्य भारत विजयी हेब। 2 गजर दूरता, मास्क संबंधी नियम हेउ अथवा वैक्सीन हेउ आमे ढिला छाड़िबा नहीं। यह ही आम विजयर पथ। आगामी मन की बात रे देशवासी अनेक प्रेरणादायक उदाहरण विषय रे कथा हेबा, नूतन विषय रे चर्चा करिबा। आपण माने निजर सुचिंतित मत एही भली पठौ थांतु। समस्ते सुस्थ रुहंतु, देश को एही भली आगे नहीं चलंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।